नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर पूर्णांक का भाग और पूर्णांक का गुना एक ही क्वेश्चन में एक साथ कंबाइंड दिया रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को आसान तरीक़ा से कैसे सॉल्व करते हैं, आसान विधि क्या है ना, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी आसानी से सीखेंगे। और काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन सीखने के बाद इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे उसको भी काफ़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकेंगे। कब? जब इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल बिना स्किप किए देख लेंगे तब। देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है। हमारे क्वेश्चन में दिया है ये 10 क्या है, तो ये 10 हमारा जो है ना पूर्णांक है। 10 पूर्णांक क्यों है? पूर्णांक उस संख्या को कहते हैं जो कि अपने आप में पूरा अंक हो, यानी उसके बाटा में कोई संख्या नहीं हो। क्योंकि अगर इसके बाटा में कोई संख्या रहता है ना तो ये पूर्णांक नहीं होगा। ये क्या है? पूर्णांक है। अब देखिए 7 क्या है? ये पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 के बाटा में 2 है, यानी 7 अपने आप में पूरा अंक नहीं है। इस 7 को ये 2 जो है ना 2 बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगा, इसलिए 7 पूर्णांक नहीं है। चूँकि 7 और 2 ये दोनों p/q के रूप में है, तो जब p/q के रूप में कोई भी संख्या दिखता है तो उसको हम भिन्न बोलते हैं, यानी फ्रैक्शन है। तो 10 पूर्णांक 7/2 है। अब देखिए इसको डिवाइड किया जाएगा 11 पूर्णांक 2/3 से, समझ रहे हैं ना। फिर इसमें गुना किया जाएगा 5/7 से। ये प्रक्रिया एक साथ करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए जब भी आपको पूर्णांक वाले कोई भी संख्या मिल जाए तो उस कंडीशन में इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पूर्णांक संख्या को हटाना पड़ेगा। कुछ भी चिन्ह दिया रहे, चाहे भाग का हो चाहे गुना का हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें पूर्णांक है ना, तो इस पूर्णांक को सबसे पहले हटाना पड़ेगा। तो पूर्णांक को हटाने के लिए नियम होता है। नियम क्या होता है कि देखिए नीचे वाला संख्या और ये पूर्णांक संख्या, इन दोनों का गुना करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसमें ऊपर वाला संख्या को जोड़ देंगे। तो देखिए 2 का गुना करेंगे 10 में, तो 2 दाएँ के 20 हो जाएगा। 20 में जोड़ेंगे 7 तो आपका हो जाएगा 27। बाटा में क्या है? 2 है, तो बाटा में यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर भी आपका भाग का ही चिन्ह रहेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, नीचे वाला साइड वाला गुना, 3 का गुना करेंगे 11 में, तो 11 3 33 और 33 में जोड़ेंगे 2 तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 35। बाटा में क्या है? 3, तो बाटा में 3 लिखेंगे। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, यहाँ पर तो कोई पूर्णांक नहीं है, सिर्फ यहाँ पर भिन्न संख्या दिया गया है 5/7, तो इसको ज्यों का त्यों यहाँ पर उतार देंगे। अब देखिए पहला प्रोसेस में मैंने क्या किया, 10 को और 11 को हटा दिया जो कि एक पूर्णांक संख्या था। अब ये हमको क्या प्राप्त हो गया? तो ये हमको सिंपल भिन्न प्राप्त हो गया, यानी 27/2 एक भिन्न है जो कि p/q के रूप में है। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल क्लियर भिन्न है। अब देखिए भाग का चिन्ह है 35/3 एक भिन्न है, और फिर इसी में गुना का चिन्ह है 5/7 एक तीसरा भिन्न है। अब देखिए जब भी एक ही क्वेश्चन हो और उसमें भाग का चिन्ह हो गुना का चिन्ह हो तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि अगर एक क्वेश्चन में भाग है और गुना है तो सबसे पहले आपको भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद गुना को सॉल्व करना है। तो चलिए भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए इतना आपको भूल जाना है। देखिए भाग में क्या होता है, यानी भिन्न के भाग में क्या होता है, जो पहला भिन्न है इसको जेम का त्यों लिखते हैं और भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करते हैं। चलिए करते हैं। जो पहला भिन्न है 27/2, इसको जेम का त्यों लिखेंगे। भाग के चिन्ह को सॉल्व करने के लिए इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे, और नियम होता है कि जैसे ही भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करेंगे इस भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ये पलट जाएगा, यानी 35/3 है तो यहाँ पर आपका 3/35 हो जाएगा। फिर गुना में क्या है? 5/7 है, तो गुना में 5/7 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए काफ़ी आसान हो गया, मैंने भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए पहला भिन्न में गुना करना है दूसरे भिन्न से, और फिर दूसरे भिन्न में गुना करना है तीसरे भिन्न से, यानी यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा भिन्न का गुना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए दोस्तों भिन्न का गुना सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है ना कि देखिए इसको कटाना पड़ता है। कटाते कैसे? नियम होता है कि इसको तिरछा तिरछे कटाना है, यानी इस संख्या से इसको और इस संख्या से इसको। अब देखिए यहाँ पर भी गुना है, यहाँ पर भी एक भिन्न है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से यहाँ संख्या कट रहा है तिरछा तिरछे तो यहाँ से यहाँ कटाएंगे। अगर यहाँ से यहाँ कट रहा है ना तो हम यहाँ से यहाँ भी कटा सकते हैं, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ भी कटा सकते हैं, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ भी कटा सकते हैं, यानी कहीं से कहीं हम संख्याओं को कटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों भिन्न जो है ना आपस में गुना में है।
तो चलिए अब कटाने का प्रयास करते हैं। देखिए संख्याएं कटता कैसे है। देखिए यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 3 है। तो क्या 2 और 3 कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि नियम होता है कि अगर किसी एक संख्या के पहाड़ा में ये 2 और 3 है, दोनों संख्या जिसको कटा रहे हैं ना, ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में आएगा तो कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। जैसे कि 2 के पहाड़ा में 2 है एक बार में, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं है तो नहीं कटेगा। अगर 3 से कटाते हैं तो 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, लेकिन 3 के पहाड़ा में 2 कभी भी नहीं आएगा। यानी एक से आपको नहीं कटाना है। एक के पहाड़ा में तो कोई भी संख्या आ जाएगा, एक से नहीं कटाना है। एक के अलावा 2, 3 या किसी भी संख्या में अगर ये दोनों संख्या आ रहा है तो कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। अब देखिए 27 है, यहाँ पर क्या है 35 है। तो 27 और 35 कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 3 के पहाड़ा में 27 आ जाएगा, 3 9 के 27, लेकिन 3 के पहाड़ा में 35 कभी भी नहीं आएगा। और ये 35 जो है ना 5 के पहाड़ा में आ जाएगा या 7 के पहाड़ा में आ जाएगा, लेकिन 5 या 7 के पहाड़ा में 27 तो कभी भी नहीं आएगा। तो ये जो संख्या है ये भी आपस में नहीं कटेगी। अब देखिए कटेगा कौन? तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 35 है, ये दोनों आपस में कटेगा। कैसे कटेगा? क्योंकि देखिए 5 के पहाड़ा में 5 है एक बार में, और उसी 5 के पहाड़ा में ये 35 भी आता है कितने बार में? 5 से देखिए 35 7 बार में कट गया। अब देखिए 7 और 3 नहीं कटेगा, यहाँ पर 2 और 3 नहीं कटेगा। अब कोई भी संख्याएं एक दूसरे से नहीं कटेगा। अब देखिए हमारा आंसर क्या हुआ? तो यहाँ पर हमने 27 को छोड़ा है, यहाँ पर हमारा 3 है और यहाँ पर कटने के बाद 1 बच गया है। नीचे वाला में यहाँ पर 2, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 बच गया है। अब देखिए जब 27 का गुना करेंगे 3 में तो देखिए 3 7 के 21 का 1, हारसीन आपका 2 हो जाएगा, और 3 दूनी के 6 और 2 हारसीन है 8 हो जाएगा। और फिर 81 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 81 ही होगा। बाटा में क्या है देखिए, बाटा में यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 2 7 14, और 14 का मल्टीप्लाई करना है 7 में तो 14 7 हो जाएगा आपका 98 98, और 81/98 ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और दोस्तों इसी तरीका से इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन जो भी हो, तरीका आपको यही अप्लाई करना है और बिल्कुल आसानी सॉल्व हो जाएगा। ये आपका 98 है, इसको 28 मत समझिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।